तो दोस्तों इंडिया में प्रोगा तो लागू हो चुका है। प्रोगा जब से लागू हुआ है तब से जितने भी इंडियन बेस्ड फैंसी या फिर रियल मनी गेमिंग एप्स हैं वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल कर पाई है? दोस्तों हर चीज के ना एक काउंसिल होती है। जस्ट लाइक आपने सुना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के जो कोर्ट्स हैं उन सबको मैनेज करती है। और इस टाइप पे एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, और जहां पर जो ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म है और उनकी कितनी एडवर्टाइजमेंट अभी इंडिया में चल रही है उनका उन्होंने डाटा लीक किया। तो क्या ये चीज कंट्रोल हो पाई? इंडियन ऐप पे तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ऑफशोर ऐप को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट? तो दोस्तों उनका जो डाटा है ना वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, और वो प्रोगा की पोल खोल रहे हैं कि प्रोगा में कितनी चीजें कंट्रोल हुई है या कितनी चीजें अनकंट्रोल हुई है। अब ASCI का वही डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो काफी चीजें दोस्तों इस चैनल पर मिलती रहती है, मेनली क्रिकेट और फैंसी सारी न्यूज में आपको देता रहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे भी सुप्रीम कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट से जो भी अपडेट्स आएंगे वो सब कुछ मैं आपको देता रहूंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। और दोस्तों देखो अभी जो गवर्नमेंट ने एक प्रोगा का जो कानून लागू किया है ना वो मेनली किया है प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंडिया। अब देखो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इंडियन बेस्ड ऐप जो है वो जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे कोई भी यूजर ना खेले। अब वो सिर्फ इंडियन बेस्ड ऐप पे नहीं अप्लाई होता है, वो बाहर के भी ऐप पे अप्लाई होता है, और वो बैटिंग ऐप पे भी अप्लाई होता है, या जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है उन पे भी अप्लाई होता है कि कोई भी इंडियन बंदा है वो रियल मनी से गेम ना खेले। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हो रहा है? दोस्तों ये जो ASCI एक जो मेनली काउंसिल है, द एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक डाटा दिखाया है, एक मेनली उन्होंने पूरी रिपोर्ट पास की है। अब इसके रिगार्डिंग जब तक प्रोगा कानून लागू नहीं हुआ था इंडिया में 594 एडवर्टाइजमेंट पर मंथ एक एवरेज ऑफशोर बैटिंग एप्स के आते थे, मींस दैट ऑफशोर ऐप जो है उनके आते थे। लेकिन जब से प्रोगा का कानून लागू हुआ उसके बाद से दोस्तों वो जो वैल्यू थी 594 से बढ़कर 795 हो गई। मतलब जो पहले 594 मंथली एवरेज एड्स आते थे ऑफशोर ऐप के, वो अब 795 आते हैं। तो अब लगभग 200 ऐड तक एक टाइप से मानो अब पर मंथ बढ़ चुके हैं। अब चाहे वो यूट्यूब को मिला करके हो, चाहे वो दोस्तों सोशल मीडिया को मिला करके हो, चाहे वो गूगल्स को मिला करके हो, कहीं भी मिलाकर हो, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट्स अपनी पेश की है वो ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है मेनली ऑफशोर ऐप की वो अब 795 रहे, और जो पहले आते थे वो 594 आते थे। तो दोस्तों ये कहाँ का मतलब कौन सा प्रोगा का चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडियन बेस्ड ऐप जो है या इंडियन मेड ऐप जो है वो आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। आपने ड्रीम इलेवन को बंद कर दिया, उनको घुटनों पर मजबूर कर दिया, उन पर GST का बोझ डालकर। इसके अलावा बड़े बड़े जो ऐप्स थे वो सब बंद हो गए। तो जो ऑफशोर ऐप है उनको क्यों नहीं बंद कर पा रही है गवर्नमेंट? अब बड़े बड़े ऐप तो दोस्तों अभी तक चल रहे हैं, और वो ड्रीम इलेवन कैम्प के नाम से ऐप आया था, डाबा फैंसी के नाम से बहुत सारे ऑफशोर ऐप हैं, और कब रातों रात पैसे लेके भाग जाएंगे यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात इंडिया का कोई इस पे रूल्स फॉलो नहीं होता है, और दूसरी बात है इंडिया पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, और इंडिया ने इनका जो ऐप है उनको बैन कर दिया। तो ये नए ऐप से ले आएंगे, डोमेन चेंज कर लेंगे, सर्वर चेंज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इधर उधर चले जाएंगे और इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब RBI का भी कोई कंट्रोल नहीं है। यदि किसी का जो अकाउंट है वो फ्रीज हो रहा है तो होने दो, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, RBI इनको कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये ऐप जो है वो इंडिया में फ्रॉड कर रहे हैं भाई, जो इंडिया में कबाड़ा कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं एक टाइप से इंडिया के यूथ को, और वो ऐप चल रहे हैं और उनके एडवर्टाइजमेंट भी धड़ल्ले से आ रहे हैं, और जो ऐप प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये कौन सा प्रोगा है आप बताइए? क्या आने वाले टाइम में ऐसा होना चाहिए? भाई सबसे पहली बात है प्रोगा यदि आपने लागू किया है तो आप सारे ऐप को बंद करो, चाहे वो ऑफशोर ऐप हो, चाहे वो इंडियन बेस्ड ऐप हो। इंडिया में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेरिका, चाइना जैसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो भी ऑफशोर ऐप को बंद नहीं कर पाई है, तो इंडिया कहां से कर लेगी? अब इंडिया में तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियस अमेरिका और चाइना से कम ही होगी। तो भाई इंडिया में ऑफशोर ऐप का कंट्रोल नहीं होने वाला है, और किसके साथ कौन से ऐप कब धोखा हो रहा है कोई कुछ नहीं कह सकता। अब इंडिया मेनली गवर्नमेंट का कोई पकड़ ही नहीं है वहां पे, अब RBI की भी कोई पकड़ नहीं है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है बहुत ही चौंकाने वाली है कि जो पहले एडवर्टाइजमेंट कम आते थे वो प्रोगा कानून आने के बाद में ऑफशोर ऐप की जो एडवर्टाइजमेंट है वो और भी ज्यादा आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है इंडिया, जबकि पहले बोला जा रहा था कि यहाँ पे प्रमोशन भी बैन है। तो प्रमोशन बैन है तो फिर आप कैसे यूट्यूब वगैरह पे ऐड देख पा रहे हैं? दोस्तों यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे धड़ल्ले से ऐड आ रहे हैं ऑफशोर ऐप के। आप क्या दोस्तों इस रिपोर्ट पे कि भाई इंडिया में जो मेनली एप्स है, जो ड्रीम 11 है, विजन 11 है, माई 11 सर्कल है, उनको रेगुलेशन के साथ चलना चाहिए। क्या हो रहा है यार, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज अपनी राय कमेंट कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।